सोने चांदी की कहानी में फिर नया मोड़ आता दिख रहा है, और ये मोड़ आ रहा है सोने और चांदी के बीच का जो रेशियो है, जिसको गोल्ड सिल्वर रेशियो कहते हैं, उसकी वजह से। सोने चांदी की कहानी में दिलचस्पी इसलिए बहुत से लोगों की है इस वक्त कि पिछले 1 डेढ़ साल में अचानक लोगों को दिखाई पड़ा कि हम तो शेयर बाजार के फेर में हैं, और यहाँ सोना चुपचाप साइड से निकल के सारे एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म कर गया है, उन सबसे तेज चाल उसने दिखा दी है। और जब लोगों की नजर सोने पे पड़ी तब समझ में आया कि अरे, सोने से भी तेज इसके बगल से निकल गई है चांदी। चांदी ने जोरदार उछाल दिखाया, हालांकि उसके बाद उसमें ठंडक भी दिख रही है वैसी ही। लेकिन अब सोने चांदी पर उन सब की नजर है जो बरसों से सोने और चांदी को इन्वेस्टमेंट की नजर से नहीं देखते थे, मगर अब देखना पड़ रहा है। और इस वक्त अब सवाल यह है, खास तौर पे तब जबकि अपने रिकॉर्ड हाई से दोनों मेटल्स नीचे हैं, और यहाँ सिल्वर में ज्यादा, यानी चांदी में ज्यादा गिरावट आई है सोने के मुकाबले। तो यहाँ से क्या होने जा रहा है, इस पर बहुत से लोगों की नजर है। और जो जानकार सिर्फ चाल देखते हैं, यानी कि भाव देख के, चार्ट देख के हिसाब लगाते हैं, उनका कहना है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बहुत महत्वपूर्ण मेट्रिक है, कमोडिटी मार्केट के इन्वेस्टर्स के बीच इस्तेमाल होती है। और वो पिछले 2 महीनों से लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, अप ट्रेंड में है, जिसका अर्थ है कि आगे चांदी में जो गिरावट है वो तेज है, सोने में कम गिरावट हुई है। और इस वजह से अब लगता है कि सोना बेटर इन्वेस्टमेंट भविष्य के लिए दिखाई पड़ रहा है। सोना चांदी दोनों में गिरावट हुई है जब से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस शुरू हुई है। इन्फ्लेशन का डर बढ़ गया है, चिंता बढ़ गई है महंगाई की, पूरे अमेरिका में और यूरोपीय देशों में। और साथ में कच्चे तेल के दाम में जो तेजी आई है उसी ने ये चिंता बढ़ाई है। अमेरिकी डॉलर ऊपर की तरफ भाग गया है, और इसीलिए अमेरिका में अब और इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी, कमी आएगी, इसकी उम्मीद कम से कम होती चली जा रही है। और यही कारण है कि वहां बॉन्ड ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, और साथ में जो इन्फ्लेशन का डर है वो बढ़ रहा है, और अमेरिकी डॉलर में भी उसकी वजह से मजबूती आ रही है। और इन सब के बीच सोने और चांदी के इन्वेस्टर्स ने अपना एक तरह से कह सकते हैं हाथ खींच लिया होगा, और वो गिरता जा रहा है। तो अगर इसी साल का हिसाब लगाएं जनवरी के बाद से, तो अमेरिका के हाजिर बाजार में सोने का भाव मात्र 1.8% बढ़ा हुआ है, और सिल्वर प्राइस में तो 8% की गिरावट आई है। जिस लड़ाई से ऐसा लगता था कि लोग सेफ हेवन की तरफ भागेंगे, सोने में दम आएगा, वो उसका उल्टा हो रहा है। तो अब जो टेक्निकल चार्टिस्ट हैं वो कह रहे हैं, एक नजर डालिए और दिखाई पड़ता है कि बाजार में खास तौर पे कमोडिटी इन्वेस्टर्स ने ये जो लड़ाई है और इसके साथ जुड़े हुए जो जियो पॉलिटिकल रिस्क हैं, उनको पहले ही हजम कर रखा था या प्राइस इन कर रखा था। और इसीलिए पिछले 1.5 साल से वो जबरदस्त तेजी आपको दिखाई पड़ रही थी, जिसे लोग कह रहे थे कि बिल्कुल होश उड़ा देने वाली तेजी सोने और चांदी दोनों में दिख रही है। और ये जो इस परिस्थिति में सोने और चांदी का जो रेशियो है, सोने और चांदी के रेशियो का मतलब है कि 1 आउंस सोना जितने में आ रहा है, 1 आउंस सोने के की कीमत में आप कितने आउंस चांदी खरीद सकते हैं। ये रेशियो अप्रैल 2025 में, पिछले साल अप्रैल में था 100 के ऊपर, और अब ये पहुंच गया जनवरी 26 में, इस साल की शुरुआत में ये 45 के नीचे चला गया, बिल्कुल जनवरी की शुरुआत में। क्योंकि सिल्वर ने एकदम जबरदस्त तेजी दिखाई, करीब करीब 150% की आउट परफॉर्मेंस उसने दिखाई। और उसके बाद ये गिरा, और मार्च में ये बढ़कर जो रेशियो है 45 से फिर बढ़ा और 66 पे पहुंच गया। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो गणित है, इसको माना यह जाता है परंपरा से, या जो इस विषय के जानकार हैं, जो इस विद्या का अध्ययन करते हैं, वो कहते हैं कि जब ये रेशियो 40 से 50 के बीच पहुंच जाता है, गोल्ड सिल्वर का रेशियो, तो वहां से एक कह सकते हैं कि भाव थमता है, सांस लेने के लिए रुकता है, ब्रीदर कहते हैं अंग्रेजी में। और तब तक वहां भाव अटके रहते हैं जब तक कि ये गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस 80 नहीं पहुंच जाता। तो 40-50 के बीच अगर पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि अब मंदी जैसा माहौल रहेगा। और जब ये 80 पहुंच जाएगा, तो इस बीच होता क्या है, 40-50 से 80 के इस सफर में क्या होगा। तो इतिहास ये बताता है कि चांदी अपने पीक से लगभग 60% तक गिर जाती है, 60% तक की गिरावट उसमें देखने को मिल सकती है, जबकि सोने में अपनी पिछली पीक के मुकाबले 30% तक की गिरावट आती है, ये जानकार कह रहे हैं।
और ऐसे में आज की तारीख में दिखाई पड़ रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। और इसका अर्थ यह है कि सोने के भाव मजबूत रह सकते हैं, क्योंकि जब ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ता है, इसका अर्थ होता है कि सोने में चांदी के मुकाबले ज्यादा तेजी आने जा रही है या आ रही है। तो इसमें अब लोग कह रहे हैं कि साहब, जब स्ट्रक्चर देखते हैं, टेक्निकल चार्टिस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जहां से वो कहते हैं कि अब ये चीजें देखकर हमें भविष्य का अनुमान दिखाना है, तो वो स्ट्रक्चर में कह रहे हैं कि अभी ये रेशियो अपने ऐतिहासिक लोएस्ट स्तर पर है, जो लोएस्ट रेंज होती है 40 से 60 की, उसके आसपास है, जहां 1 से 3 महीने के समय में आने वाले जो शॉर्ट टर्म जिसको कहते हैं, ये रेशियो बढ़ने के आसार हैं। और इसका मतलब है कि सोना चांदी से ज्यादा मजबूत रहने के आसार हैं। जबकि मीडियम टर्म में जाएंगे तो रेशियो फिर गिर सकता है। यानी एक बार बढ़ने के आसार हैं, फिर गिरने के आसार हैं। और वो गिरने का आसार कब है? वहां चांदी में कैचअप ट्रेड शुरू हो जाएगा। पहले सोना तेज होता है, उसके बाद चांदी वालों को लगता है कि नहीं, अब तो सोना इतना बढ़ गया तो चांदी को वापस बढ़ना चाहिए, तो वहां कैचअप ट्रेड शुरू हो जाता है। तो अभी इसी के और जानकार हैं, टेक्निकल चार्टिस्ट हैं, जो कह रहे हैं कि ये रेशियो अभी, अगर ये हॉर्मुज वाला झगड़ा चलता रहा और इसी तरह कष्ट की वजह से दुनिया भर की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होती है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और कमजोर होता है, तो ये 70 से 75 के आसपास जाके वहां अटक सकता है, वहीं पे लुढ़कता रह सकता है ये रेशियो। लेकिन 60 के नीचे इसके जाने का बहुत केस तब बनेगा जब बिल्कुल पक्के तौर पे सीज फायर का ऐलान हो जाए, उसकी वजह से रैली हो जाए, बाजार में एकदम लोग कूद पड़े दोनों हाथ से पैसा लेके कि भाई अब तो शांति आ गई है। और या दूसरी चीज एक और है, इस सब के रहते हुए अगर बाजार में सिल्वर की डिमांड बढ़ जाती है, फिजिकल सिल्वर की खरीद बढ़ जाती है, क्योंकि सोलर सप्लाई चेन में सिल्वर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, सोलर में और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ईवी जिसको कहते हैं, इन दो जगहों में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये दोनों चीजें होती नहीं दिख रही हैं अभी, न वहां युद्ध विराम के आसार हैं और न ऐसी परिस्थिति में सप्लाई चेन में बहुत तेजी आने की उम्मीद दिखती है। तो क्योंकि ये जो रेशियो है ये आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो एनालिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे में सोना जमा करने का समय है, सोना खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। सोना जिनके पास है वो उसको बिल्कुल सीने से लगा के रखें, बेचने के चक्कर में न पड़ें, और उसको और बढ़ाने की कोशिश करें जब तक ये रेशियो करीब 70 के ऊपर, 80 के आसपास नहीं पहुंच जाता है। तो ये जब तक वो 75 के ऊपर नहीं जाता है तब तक प्रेशर बना रहेगा गोल्ड प्राइसेस पे। और सिल्वर के लिए जब ये रेशियो 100 पहुंच जाएगा, तब वो ब्रेकआउट मूव का वक्त आएगा, यानी कि तब सिल्वर में फिर तेजी आ सकती है, जब 1 ग्राम सोने में 100 ग्राम सिल्वर मिलने लगेगी। वो लक्षण है कि यहां से अब चांदी उस जगह आ गई है जहां से वो और नहीं गिरती, वहां से उसको तेजी से ऊपर बढ़ना चाहिए। तो ये मान रहे हैं लोग कि अब इस वक्त जो रेशियो है, अगर वो 63 पर है, तो ये बिल्कुल ऐसी जगह पे है जहां के 20 साल का मीन है 70 का। लेकिन क्योंकि वो बहुत उठापटक के बाद यहां पहुंचा है, तो इसलिए यहां से उसका यहां पे टिके रहना, यहां पे स्थिर हो जाना संभव नहीं दिखता। और यहां से ऐसा लगता है कि सिल्वर इस वक्त बहुत खरीदने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सिल्वर बार्गेन वाली स्थिति में तभी आएगा जब ये रेशियो 100 के ऊपर पहुंचेगा। उसके पहले अब बारीकी से देखना होगा कि ग्लोबल परिस्थिति कैसी रहती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में चांदी के मुकाबले सोना बेटर बेट दिखाई पड़ रहा है। बीज अड्डा में आज